वेलकम टू टागे विद एस दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीडब्ल्यूएससी एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो बात करेंगे एजीटीए पीटी कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि छात्र इसके बारे में पूछते हैं, जबकि मैं इसके बारे में वीडियो बना के फुल एनालिसिस वीडियो बना के बहुत पहले ही बता चुका हूं। इसके अलावा एजीटीए शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी, इसकी जानकारी दी जाएगी। ये सवाल भी बहुत से छात्र पूछते हैं। एजीटीए का एग्ज़ाम कब तक होगा, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। इसके अलावा बीपीओ जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम कब होंगे, ये भी बहुत से छात्र पूछते हैं। इसके अलावा एक आरटीआई रिप्लाई आया है, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएससी में एग्रीकल्चर व अन्य किस पद पर कितने आवेदन हुए हैं। इसका एक आरटीआई रिप्लाई एक भाई ने सेंड किया है, तो उसकी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी दे दूं, मिल्क सुपरवाइज़र का जो रिज़ल्ट आया है, मिल्क सुपरवाइज़र और मिल्क इंस्पेक्टर का फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। तो उसमें जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं और उनके लिए एक ग्रुप बना दिया है ये अलग से। तो यहाँ पे आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी यहाँ पर आप लोगों की बताई जाएगी, ठीक है। तो इसका लिंक मैं यहाँ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर जॉब्स टारगेट विद एस, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर भर्तियों की अपडेट दी जाती है। और यहाँ पे देखिए, कल ही एग्रीकल्चर की जो नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की जो नंबर ऑफ़ फार्म अप्लाई वगैरह ये सब कुछ पूरी जानकारी दी है। एग्रीकल्चर ऑफिसर की कट ऑफ बताई है, जो कि आपकी IBPS SO का रिजल्ट जो स्कोर कार्ड आया है, उस जो आपकी एग्रीकल्चर ऑफिसर की कट ऑफ बनी है उसकी जानकारी दी है। इसके अलावा जो भी जानकारी होती है एग्रीकल्चर भर्तियों से रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों को बताई जाती है। और कोई भी एग्रीकल्चर का रिजल्ट या न्यूज़ या कोई भी अपडेट हो ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की किसी भी भर्ती का, तो वो यहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है। क्योंकि हर छोटी छोटी न्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए ये टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। तो यहाँ पर जो भी वैकेंसी आती है तो आपको यहाँ पे जानकारी दी जाती है, नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। तो इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर टेलीग्राम पे भी आप इतना सर्च कर लीजिए एग्रीकल्चर जॉब्स टारगेट विद एस, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिल्क सुपरवाइज़र ग्रुप का लिंक भी यहीं पे डाल दूंगा, यहीं से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं पहले यूपीडब्ल्यूएससी के एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो ये यूपीडब्ल्यूएससी का पुराना जो विवरण है उसके आधार पे हम आपको बताएंगे एनालिसिस करके कि किस आधार पे ये परीक्षाएं लगाई जा रही हैं। तो देखिए, इनको जो पेट 2022 के आधार पे जो परीक्षाएं करवानी हैं, ठीक है, वो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है। पेट 2022 के आधार पे जो परीक्षाएं करवानी हैं, तो यहाँ पे देखिए, पहली परीक्षा BPO की है और इसमें पदों की संख्या 1468 है और इसमें नंबर ऑफ़ फार्म अप्लाई लगभग 66,000 के आसपास है, ठीक है। तो इसी वजह से ये एक बड़ी परीक्षा है और यहाँ पे इस परीक्षा का आयोजन को रोका गया और नई एजेंसियाँ चयन की गई। इसलिए पहले यही बोला गया था सचिव जी के द्वारा कि पहले हम छोटे छोटे जो एग्ज़ाम हैं उनको पहले कंडक्ट करवाएंगे, जिससे कि हमें ये जानकारी हो सके कि परीक्षा एजेंसी सही से काम कर रही हैं या नहीं। तो उसके बाद हम बड़े एग्ज़ाम जो हैं वो करवाएंगे। तो देखिए, 15 तारीख को आपका एक एग्ज़ाम हो चुका और वो एक्सरे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें जो बहुत कुछ बदलाव देखने को मिले, जिसकी वीडियो बना के जानकारी दे चुका हूं। तो देखिए, यहाँ पे जो एग्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो छोटी भर्तियों के पहले लगाए जा रहे हैं। 382 पदों पे ये विज्ञापन आया था एक्सरे टेक्नीशियन का। 15 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो एग्ज़ाम लगाए गए हैं वो आपका दूसरा एग्ज़ाम अब जो होने वाला है, ये दंत स्वास्थ्य विज्ञानी मुख्य परीक्षा, ये आपका 5 जनवरी को लगा हुआ है। विज्ञापन संख्या 3 पेट 2022 से आया था। इसके अलावा आपका जो प्रवर्तन कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है ये बीच में छोड़ दिया गया है। उसके अलावा जो एक और एग्ज़ाम लगाया गया है ये आपका है लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार, ये विज्ञापन संख्या 5, ये आपका एग्ज़ाम 5 जनवरी को लगाया गया है, ठीक है। तो 5 जनवरी को आपके 2 एग्ज़ाम हैं, एक तो दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, ठीक है, और दूसरा ये लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार। इसके अलावा कल 2 और एग्ज़ाम डेट जारी की गई हैं और वो आपका है नेत्र परीक्षक अधिकारी मुख्य परीक्षा, ठीक है, ये विज्ञापन संख्या 6। और इसके अलावा एक और जो एग्ज़ाम डेट आई थी वो जूनियर असिस्टेंट के जो 62 पदों पे विज्ञापन आया था, लेकिन वहाँ पे कुछ पदों को कम करके वहाँ पे 54 पद ही रह गए हैं, तो उसकी भी एग्ज़ाम डेट जारी की गई है। शॉर्ट लिस्टिंग भी साथ में ही जारी की गई है, ठीक है। कल वीडियो बना के पूरी जानकारी दी थी। तो बीच में ये लोग ऐसे एग्ज़ामों को छोड़ रहे हैं जिसमें छात्रों की संख्या ज़्यादा है या फिर
जिसमें कोई अपवाद है, जैसे किसी वजह से भर्ती में अपवाद या कोई रोक लगी हुई है, तो उस भर्ती को रोक कर आगे के एग्ज़ाम करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब जो चर्चा चल रही है वो बीपीओ का एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी में लगाया जा सकता है, क्योंकि ये पहले नंबर पे ही विज्ञापन था। तो अब छोटे जो एग्ज़ाम हैं वो आपके कंडक्ट हो चुके हैं, एक कंडक्ट हो चुका है और बाकी जो एग्ज़ाम है वो 5 जनवरी को भी कंडक्ट हो जाएंगे। तो बीपीओ की एग्ज़ाम डेट आपको फरवरी में ये देखने को मिल सकती है, ठीक है। फरवरी में बीपीओ का एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। अब देखिए, कुंभ मेला स्टार्ट होगा, तो कुंभ मेला जो है जहाँ तक मुझे जानकारी है 13 जनवरी से आपका स्टार्ट होगा। उसके बाद 19 जनवरी को 2 एग्ज़ाम लगाए गए हैं। मतलब कुंभ मेले में भी परीक्षाओं का आयोजन ये करवा रहे हैं। तो इसी वजह से अब ये मत सोचना कि कुंभ मेला की वजह से आपकी परीक्षाएं रुकेंगी। तो अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि कुंभ मेला के दौरान भी आपके एग्ज़ाम होते रहेंगे, भले ही छोटी भर्तियों के एग्ज़ाम हों, लेकिन एग्ज़ाम होते रहेंगे। और इसके अलावा यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें स्कूल ही जो हैं वो बुक हो जाते हैं, मतलब स्कूलों में परीक्षाएं चलती रहती हैं। तो उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत असर देखने को मिले, कम परीक्षाएं हों या ना परीक्षाएं हों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जब से स्टार्ट होंगे उस बीच में। लेकिन फरवरी में स्टार्टिंग में आपका बीपीओ का एग्ज़ाम लगाया जा सकता है। अभी तक की स्पष्ट स्थिति के अनुसार यही है जो चर्चा है। तो बीपीओ का आप जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में ही मान के चलिए। बाकी यहाँ पे जो भी भर्तियों के नाम लिखे हुए हैं ये ऑनलाइन से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम लगा हुआ है जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी का, तो ये आपका एग्ज़ाम, इसमें छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन कर रखा है। शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं 2.5 लाख, ठीक है। तो इसमें छात्रों की संख्या ज़्यादा है, तो इसीलिए ये यूपी बोर्ड के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम आराम से बड़े स्तर का एग्ज़ाम है। तो इसको अच्छे बंदोबस्त के साथ करवाया जाएगा। तो इसमें अभी समय लगेगा। इसका फ़िलहाल एग्ज़ाम से रिलेटेड अभी कुछ चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए ये आप लोग अप्रैल या उसके बाद ही मान के चलें, यह आपका एग्ज़ाम बाद में ही हो पाएगा। लेकिन जो जिसमें पदों की संख्या कम है, जितने भी लाइन से यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपके एग्ज़ाम चलते रहेंगे, छोटे छोटे एग्ज़ाम बीच में चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये पेट 2022 के बाद जब छोटे छोटे एग्ज़ाम निपट जाएंगे, उसके बाद ये पेट 2023 पर आ जाएंगे। और पेट 2023 पे भी जिनमें छात्रों की संख्या कम है, तो वो एग्ज़ाम, देखिए सभी स्पेशल भर्तियां हैं, एक दिन में 2-2 एग्ज़ाम लगाए जा सकते हैं। तो एक दिन में 2-2 एग्ज़ाम करके भी यहाँ पे ये लोग जल्दी से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे, क्योंकि स्पेशल भर्तियां हैं, छात्रों की संख्या कम है, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोगों के ये जितने भी स्पेशल भर्तियों के एग्ज़ाम हैं ये बहुत जल्द ही करवाए जाएंगे, ठीक है। तो पेट 2022 की जो भर्तियां हैं उनके एग्ज़ाम होने के बाद पेट 2023 की भर्तियों के एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। और यहाँ पे जितनी भी स्पेशल भर्तियां छात्रों की संख्या कम है तो उनके एग्ज़ाम पहले करवाए जाएंगे, ठीक है। बात करें एजीटीए की एग्ज़ाम के बारे में, बहुत से छात्र पूछ रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, ये 7वें नंबर का विज्ञापन है एजीटीए का। तो ये एग्ज़ाम मैंने आप लोगों को बताया है, जिस प्रकार ये एग्ज़ाम करवा रहे हैं उस हिसाब से। देखिए, एजीटीए में अभी ऐसा कोई भी रोड़ा नहीं अटका हुआ है जिससे ये एग्ज़ाम लेट हो। तो अभी तक की स्थिति के अनुसार आपका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में मान के चलिए, अप्रैल में मान के अपनी तैयारी करते रहिए। तो अप्रैल में या अप्रैल के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम करवाया जा सकता है एजीटीए का। इसमें छात्रों की संख्या 38,000 है लगभग, और इसमें वैकेंसी अच्छी खासी हैं, और इसमें कोई रुकावट भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबका नाम नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो भी भर्तियों के नाम लिखे हुए हैं इन सभी के एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। कनिष्ठ विश्लेषक, इसकी चर्चा हुई थी कि एग्ज़ाम आपको फरवरी में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसकी जगह पे 19 तारीख को 2 एग्ज़ाम लगा दिए गए, जूनियर असिस्टेंट और एक और नेत्र परीक्षण अधिकारी का, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम होंगे, लेकिन लाइन से जब आपका नंबर आएगा तभी आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। लेकिन UPSC अगर चाहेगा तो पहले भी करवा सकता है। तो आप लोग अपनी अपनी भर्तियों की तैयारी करते रहिए, ठीक है। और बाकी जेई का जो एग्ज़ाम है, छात्र पूछ रहे थे, तो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें बीटेक वाले बीच में रोड़ा अटका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे भी आवेदन लिए जाएं, ठीक है। और इस पर कोर्ट केस वगैरह ये सब चल रहा था, तो उसका निर्णय भी आया था। तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत आपका एग्ज़ाम लेट हो, लेकिन अगर UPSC इन सभी विवादों से बचना चाहेगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश बाद में आया था, इसमें आवेदन हो चुके थे, आवेदन चल रहे थे उस समय, लेकिन बाद में आवेदन बीटेक वालों के आवेदन नहीं लिए गए हैं अभी तक, ठीक है।
तो इसमें हो सकता है थोड़ी देरी देखने को मिले, लेकिन फिर भी आप लोग तैयारी करते रहना और आपका एग्ज़ाम अगर यूपीएससी चाहेगा अपने अपने ऊपर आएगा तो बहुत जल्द ही इसका एग्ज़ाम भी करवा लिया जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं इस बार से ही बीटेक वालों को ही अलाउ किया जाए, आगे जब कभी जेई की वैकेंसी आएगी तो हो सकता है तब से ये बीटेक वालों को अलाउ करें, ठीक है। तो आशा है अब यहाँ पे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपकी भर्ती का एग्ज़ाम कब होगा। मैंने सभी भर्तियों की जानकारी दी है। इसके बाद भी कुछ विज्ञापन आए हैं तो उनका नंबर जो है इन सभी भर्तियों के एग्ज़ाम के बाद ही आ पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एजीटीए पेट कट ऑफ के बारे में। तो बहुत से छात्र पूछते हैं मेरे 4 नंबर हैं, मेरे 5 नंबर है, 6 नंबर हैं, तो क्या मैं एजीटीए का एग्ज़ाम दे पाऊँगा। तो इसके बारे में बहुत पहले एनालिसिस करके ही वीडियो बना चुका हूँ। देखिए यूपीएससी जो लिखित में स्टूडेंट बुलाता है वो बुलाता है 15 गुना। आपकी एजीटीए की वैकेंसी है 3446, इसमें अगर 15 गुना स्टूडेंट बुलाए जाएंगे तब भी यहाँ पे स्टूडेंट हो जाते हैं 51,690, जो इतने आवेदन भी नहीं आए हैं। बल्कि लिखित में 15 गुना होता है, वैसे बुलाता है 30 से 35 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आवेदन हुए हैं 38,000 आवेदन हुए हैं। तो इसमें आपका जीरो या फिर निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। आपकी जो पेट 2023 की जो आपका स्कोर कार्ड है उसमें जीरो या निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। और उसके ऊपर अगर आपका 0.1 भी नंबर है पॉजिटिव में, नॉर्मलाइज स्कोर और जो आपका रियल स्कोर, जो 2 तरह के नंबर होते हैं, वास्तविक नंबर और नॉर्मलाइज नंबर, तो वो दोनों प्लस में होने चाहिए। चाहे पॉइंट में भी हो आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन निगेटिव या फिर जीरो में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को बोलना चाहूँगा, जो छात्र पूछते हैं कि मेरे 4 नंबर हैं, 5 नंबर हैं या 6 नंबर हैं, हमको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा या नहीं। तो आप लोगों को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो देने का मौका मिलेगा लेकिन सिलेक्शन तभी होगा जब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और पेट के एग्ज़ाम में आपके नंबर इतने कम रह गए तो एजीटीए के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप लोग एक सीट ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी। तो देखिए कल ही जो 2 एग्ज़ाम डेट लगाई गई है तो उसके साथ ही शॉर्ट लिस्टिंग जारी की गई है। और मेरी समझ में नहीं आता आप लोग एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग के पीछे क्यों पड़े हैं। यहाँ पे अभी मैंने समझाया ना, पीटी की कट ऑफ जीरो या नेगेटिव वालों को छोड़कर सभी को इसमें बुलाया जाएगा। तो आप लोग जिसने अप्लाई कर रखा है तो वो सभी लोग एजीटीए एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, सभी को मौका मिलेगा यहाँ पर। और इसकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए सिर्फ कल जैसा ही एक नोटिस आएगा और उसमें सभी लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आप लोग निश्चिंत रहें। जैसे कल एग्ज़ाम के साथ शॉर्ट लिस्टिंग आ गई, वैसे ही जब एग्ज़ाम लगना होगा वैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी। पहले ऐसी बहुत सी न्यूज़ निकल के आई थी कि दिसंबर या फिर जनवरी में जो है इसकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी। तो भाई अभी एजीटीए भर्ती पर आयोग में ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है कि इसकी शॉर्ट लिस्टिंग अभी जनवरी तक आना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद फरवरी में अगर ये लोग चाहेंगे तो कुछ भर्तियों की शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर देंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो रहे होंगे शायद, और ये लोग शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर सकते हैं। तो ये आगे की बात है, जो भी अपडेट रहेगी आगे चल के मैं बता दूंगा। फिलहाल एजीटीए की शॉर्ट लिस्टिंग जो है अभी नहीं आ रही है, और जब आने को होगी तब मैं आप लोगों को वीडियो बना के जानकारी दे दूँगा। तो फुल डिटेल में एनालिसिस करके मैंने बताया आप लोगों को इसके एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। और देखिए एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ, बीपीओ का एग्ज़ाम जो है ये फरवरी में चर्चा है, इसका फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम ये मार्च अप्रैल के बाद हो पाएगा, क्योंकि इसमें छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और आपका एजीटीए का जो एग्ज़ाम है ये अप्रैल के बाद कभी भी लगाया जा सकता है, ये बहुत पहले से ही आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनएससी में एग्रीकल्चर और अन्य किस पद पर कितने आवेदन हुए हैं। तो इसकी जानकारी कल मैंने टेलीग्राम पर ही दे दी थी आप लोगों को। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, एग्रीकल्चर जॉब्स टारगेट विद एसएएच। इस पे मैं इसका आरटीआर रिप्लाई भी डाल दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे इसकी आरटीआर रिप्लाई के लिए। तो एक भाई हैं कमल कृष्ण सिंह, उन्होंने मुझे ये आरटीआर रिप्लाई इसका भेजा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट और एनएससी 2024 डेटेड 26/10/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ द ईयर 2024। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस में जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो 67 हैं। आपकी कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस की 83 टोटल फॉर्म अप्लाई, कैटेगरी भी लिखी हुई है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिक इंजीनियर ये 436 टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग HR 633, मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल, तो इसमें आपके 517 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो इसमें अनरिजर्व्ड और
EWS की जानकारी नहीं दी है। OBC में 306 आवेदन हुए हैं, SC में 211 आवेदन हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा सीनियर ट्रेनी विजिलेंस ये 253 आवेदन हुए हैं। ट्रेनी अकाउंट्स ये 1074 हुए हैं। ट्रेनी एग्रीकल्चर स्टोर इसमें 1760 आपके आवेदन हुए हैं और इसमें अनरिजर्व के 291, EWS के 185, OBC के 1057 और SC के 105 और ST के 122 आवेदन हुए हैं। ट्रेनी एग्रीकल्चर में 15,031 आवेदन हुए हैं और इसमें आपके अनरिजर्व में 2189 और EWS के 1181 और OBC में 6,387 और SC में 3,889 और ST में 1,385 आवेदन हुए हैं। ट्रेनी इंजीनियरिंग स्टोर में 639, ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स में 2529 आवेदन हुए हैं और ट्रेनी मार्केटिंग में 1934 हुए हैं और इसमें 271 हुए हैं अनरिजर्व कैटेगरी में और 152 हुए हैं EWS में और OBC में हुए हैं। देखिए 154 EWS में और OBC में हुए हैं 1055, SC में 390 और ST में 64। ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल में 1006 आवेदन हुए हैं, अनरिजर्व की 337 और EWS के 86 और OBC के 420 और ये 67 हुए हैं। SC के ST के हुए हैं 96। ट्रेनी स्टेनोग्राफर 181 हुए हैं। ट्रेनी टेक्नीशियन में 2779। ठीक है, इतने आवेदन हुए हैं। तो टोटल इन सभी वैकेंसी को मिला के 28,922 जो है ये ग्रांड टोटल बन रहा है। ये सभी भर्तियों में मिला के आवेदन हुए हैं। बाकी की कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है। तो आपकी किस वैकेंसी में कितने आवेदन हुए हैं ये RTR रिप्लाई मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर जॉब्स टारगेट विद SAH। तो यहाँ पे मिल्क सुपरवाइजर का जो ग्रुप बनाया है उसका लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। एग्रीकल्चर यूपी भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।